वेलकम टू पंकज क्लासेज। मैं पंकज सर आज ब्रीथ का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि क्लास 6 से लेकर 12 तक तथा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक होगा। देखिए, चैप्टर का नाम है ब्रीथ। सबसे पहले जानते हैं कि ब्रीथ किसे कहते हैं, ब्रीथ क्या होता है। देखिए, एक तल में स्थित उन सभी बिंदुओं का समुच्चय जिनमें से प्रत्येक बिंदु एक से अचर दूरी पर स्थित है, वृत्त कहलाता है। एक तल में यानी कि एक पृष्ठ में स्थित उन सभी बिंदुओं का समुच्चय जिनसे प्रत्येक बिंदु एक से अचर दूरी पर स्थित है, वृत्त कहलाता है। देखिए, वृत्त का आकृति ये क्या है, वृत्त की आकृति गोलाकार होती है। देखिए, आगे देखते हैं। इसमें बिंदु होता है, बिंदु ओ क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे बिंदु ओ वृत्त का एक केंद्र होता है। वृत्त का एक केंद्र बिंदु ओ होता है। बिंदु ओ क्या होता है, वृत्त का एक केंद्र होता है। देखिए, इससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि वृत्त में क्या क्या होता है। वृत्त में केंद्र होता है, वृत्त में त्रिज्या होती है, जीवा होते हैं, व्यास होते हैं। क्या क्या होता है, केंद्र, जीवा, त्रिज्या तथा व्यास। तो ये वृत्त का केंद्र यानी कि ओ वृत्त का ये केंद्र होता है। वृत्त का बीच का भाग वृत्त का केंद्र, और केंद्र से ए तक खींची गई ये रेखा क्या होती है, वृत्त के त्रिज्या। और केंद्र से जब त्रिज्या को दोगुना कर देते हैं तो क्या होता है, वृत्त का व्यास। और ये हो गई वृत्त की त्रिज्या, यानी कि वृत्त का जीवा। जो जीवा होता है वो केंद्र से नहीं होकर जाता है। अगर केंद्र से होकर जाएगा तो वृत्त का व्यास हो जाएगा। अगर केंद्र तक ही रह गया तो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। और अगर केंद्र से त्रिज्या अगर दोगुनी हो गई तो क्या हो जाएगा, वृत्त का व्यास हो जाएगा। तो आइए यहाँ लिखते हैं स्टार प्रश्न में। लिखिए, केंद्र से ओ से ए तक खींची गई रेखा वृत्त की त्रिज्या है। क्या है, वृत्त की त्रिज्या। इसको मान लीजिए बी, ए बी, या इसको मान लीजिए पी, इसको क्यू। वृत्त के केंद्र से ए तक खींची गई रेखा क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। अब देखिए, यहाँ लिखिए पी क्यू वृत्त की क्या है, जीवा है। पी और क्यू वृत्त की एक जीवा है, वृत्त की एक जीवा है। आगे देखते हैं वृत्त का व्यास। पी क्यू क्या है, वृत्त की एक जीवा है। आगे देखिए, ये भी जीवा की लंबाई सेम है और ये भी सेम है, तो इसको लिख सकते हैं कि वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा यानी कि क्रॉस करने वाली गुजरने वाली जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त का व्यास कहलाती है, देखिए, यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं
कि व्यास बराबर सूत्र 2r, यानी कि 2 गुणे त्रिज्या। वृत्त का व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। जो वृत्त का व्यास होता है वो त्रिज्या से क्या होता है, दोगुना होता है। फिर से एक बार देखिए, समझाते हैं ऊपर से। एक तल में स्थित उन सभी बिंदुओं का समुच्चय जिससे प्रत्येक बिंदु एक से अचर दूरी पर स्थित है वृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है, वृत्त। वृत्त एक केंद्र बिंदु पर होता है, यानी कि एक बिंदु लेंगे और उससे उसकी चारों दिशाओं में गोलाकार आकार खींचकर क्या करते हैं, हम वृत्त का निर्माण करते हैं। केंद्र से ए तक खींची गई वृत्त की त्रिज्या, केंद्र ओ से ए तक यानी कि यहाँ से यहाँ तक खींची गई लंबाई क्या है, वृत्त की त्रिज्या। P और Q वृत्त का जीवा है। ये जो जीवा है ये क्या है, वृत्त का जीवा है PQ। वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा केंद्र क्या कहलाती है, वृत्त का व्यास कहलाती है। देखिए, एक वृत्त में कई व्यास हो सकते हैं, एक वृत्त में कई जीवा, मान लीजिए यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ भी, ऐसे। यानी कि अगर केंद्र से होकर गुजरे तो क्या है, त्रिज्या को दोगुना होना चाहिए और केंद्र से होकर गुजरना चाहिए तो वृत्त का व्यास हो जाएगा। अगर केंद्र से लेकर वृत्त के शीर्ष तक ही रहे, यानी कि वो न गुजरे, उसको क्रॉस ना करे, तो वृत्त की त्रिज्या। और केंद्र के सिवा कहीं और से भी गुजर जाए, मान लीजिए यहाँ से गुजर जाए, यहाँ से गुजर जाए, यहाँ से गुजरे, तो ये क्या है, वृत्त का जीवा। नोट कीजिए इसको। व्यास की दोगुनी होती है, नहीं, त्रिज्या का दोगुना होता है व्यास हमेशा। इसको नोट कीजिए। चलिए देखते हैं आगे इसमें और कुछ। जैसे दिया है नोट, वृत्त का मान कितना होता है, 360 अंश। व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। व्यास वृत्त के 2 भागों में बांटता है, जिसके प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। जितना व्यास खींचेंगे उतना वृत्त बटेगा। देखिए कैसे, से मान लीजिए कि ये वृत्त हो गया, ये क्या है, वृत्त। अब ये वृत्त का केंद्र हो गया। मान लीजिए कि हम वृत्त को क्या करते हैं, वृत्त एक व्यास खींचते हैं, ये वृत्त से व्यास हो गया, ये क्या हो गया, व्यास। ये जो वृत्त है 2 भागों में बट गया, इससे और एक व्यास खींच दिए। वृत्त के केंद्र से होकर ही व्यास जाता है, एक और क्या किए, व्यास खींच दिए। कितने भागों में बट गया, 2 भागों में 4 भागों में बट गया, 1 2 3 4। अगर यहाँ से और एक केंद्र से होकर जाएगा, केंद्र से होकर ही व्यास जाता है। जितना व्यास खींचेंगे उतना भागों में वृत्त बटेगा। कीजिए इसको। देखिए इस पर, ये जो है वीडियो, ये फर्स्ट टाइप वीडियो है। वृत्त का टोटल 3 वीडियो बनेगी। ये कौन सी है, टाइप फर्स्ट है, यानी कि पहली वीडियो है। एक दिन में खत्म नहीं हो सकता है, बहुत बड़ा चैप्टर है। देखिए, जितना आज पढ़ाएं, जितना आज परिभाषा बताएं, उससे संबंधित सवाल बस नेक्स्ट अगली वीडियो में बताएंगे। इससे संबंधित सवाल दिखाते हैं। से मान लीजिए कि सवाल नंबर फर्स्ट दिया है कि एक वृत्त की त्रिज्या 4 है, 4 मीटर है, क्योंकि त्रिज्या में लंबाई होती है। एक वृत्त की त्रिज्या 4 मीटर है, तो वृत्त का व्यास ज्ञात करें। देखिए, मेरा सवाल है कि एक वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का
व्यास ज्ञात कीजिए। मान लीजिए जैसे ये क्या है, एक वृत्त, देखते हैं पहले फिगर से समझते हैं। केंद्र से होकर शीर्ष तक खींची गई लंबाई को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ये मेरी जो वृत्त की त्रिज्या है ये कितनी है, 4 सेंटीमीटर। हमको क्या बताना है, वृत्त का व्यास। अभी पढ़ाए कि केंद्र से यानी कि त्रिज्या का दोगुना होता है और केंद्र से होकर गुजरता है, एक शीर्ष से लेकर दूसरे शीर्ष तक आता है और वृत्त को 2 भागों में व्यास बांटता है, जिसे हम अर्धवृत्त कहते हैं। देखिए व्यास बराबर सूत्र क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या, 2 गुणे त्रिज्या, त्रिज्या को r से दिखाते हैं तो 2 गुणे 4 यानी कि 4 दूनी 8 मीटर। त्रिज्या कितनी होगी, 8 मीटर। त्रिज्या कितनी हुई, 8 मीटर। त्रिज्या कितनी हुई, 8 मीटर। त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है और त्रिज्या के दोगुना हमेशा क्या होता है, व्यास होता है। चलिए देखते हैं आगे। जैसे मान लीजिए अगला सवाल में दे दिया है, चित्र दिया है, ये एक क्या दिया है, वृत्त, और वृत्त का व्यास दिया है, या कितना दिया है वृत्त का व्यास, लिखा है कि वृत्त का व्यास, एक वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर, ये जो व्यास है कितना है, 10 सेंटीमीटर। वृत्त का व्यास कितना है, 10 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अभी नेक्स्ट पिछले सवाल में बताया कि वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर थी तो व्यास दोगुना, यानी कि त्रिज्या का दोगुना जब व्यास होता है तो व्यास की आधी, जाहिर सी बात है कि क्या होगी, त्रिज्या होगी। तो लिखेंगे यहाँ त्रिज्या बराबर सूत्र, देखिए सवाल के प्रति सूत्र बनाते चलेंगे। त्रिज्या बराबर व्यास बाई 2, त्रिज्या बराबर, ये सूत्र लिख लेंगे, त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2, यानी कि व्यास कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो 10 बटा 2, 10 2 5 10, 5 सेंटीमीटर। व्यास कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। नोट कीजिए। नोट कीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। देखिए नेक्स्ट सवाल दिया है कि एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। कितनी, एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तथा वृत्त की जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तथा वृत्त की जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। कितना है, 12 सेंटीमीटर है। जीवा से केंद्र की दूरी ज्ञात कीजिए। लिखा है जीवा से केंद्र की दूरी
ज्ञात करें। जीवा से केंद्र की वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। ये जो त्रिज्या है वृत्त की ये कितनी है 10 सेंटीमीटर। वृत्त से जीवा की लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर। कह रहे हैं कि वृत्त से केंद्र जीवा से, ये जो वृत्त की जीवा है इससे केंद्र की दूरी कितनी है यही ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा होगा, पहले लिख लीजिए त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर और जीवा बराबर 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लोग को AO की लंबाई दिखाई दे रही है 10 सेंटीमीटर, ए बी 12 सेंटीमीटर है, लेकिन हम लोगों को AL ही ज्ञात करना है और OA का मान नहीं दिया है। तो लिखिए ये क्या है लंब है, ये कण है और ये आधार है। तो लंब बराबर सूत्र क्या होता है, लंब का स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है कण का स्क्वायर, कण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। देखिए लंब क्या है OL, OL का स्क्वायर बराबर क्या होगा 10 का स्क्वायर माइनस ये AB पूरी जीवा की लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर। हम लोग को क्या ज्ञात करना है AL यानी कि 6 का स्क्वायर, OL बराबर 100 माइनस 36। तो OL के स्क्वायर बराबर कितना होगा 64। OL स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, OL बराबर 8 सेंटीमीटर। यानी कि लंबाई कितनी है जीवा से केंद्र की दूरी कितनी है 8 सेंटीमीटर। जीवा से केंद्र की दूरी 8 सेंटीमीटर नोट कर लीजिए। देखिए वृत्त पर जितना सवाल बनेगा जहाँ तक प्रयास करेंगे कि सारे सवाल को बताएं, इसको नोट कीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए हम लोग का अगला सवाल है, ये एक आकृति दिया है, क्या है एक वृत्त है। तब तक हम एक आप लोग से सवाल पूछते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर बताइए कि एक वृत्त में कितने केंद्र हो सकते हैं तथा क्या वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं या नहीं। देखिए अगला सवाल, एक वृत्त है, ये क्या है वृत्त का केंद्र है। मान लीजिए ये वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ये दिया है 4 सेंटीमीटर और ये दिया है 5 सेंटीमीटर। कितना 5 सेंटीमीटर। ये वृत्त की क्या हो गई जीवा, ये वृत्त की जीवा हो गई। लिखा है सवाल कि यदि एक वृत्त में दो त्रिज्या क्रमशः 5 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर की है तो वृत्त का जीवा ज्ञात करें। क्या लिखा है, यदि एक वृत्त में दो त्रिज्याएं हैं अलग अलग, एक है 4 सेंटीमीटर दूसरी है 5 सेंटीमीटर, तो क्या ज्ञात करना है वृत्त का जीवा। देखिए उस को ज्ञात कैसे करेंगे, ये मान लीजिए ए है, ये ओ है और इसको भी मान लीजिए ए बी ओ। तो हम लोगों के पास क्या क्या है पहले लिखेंगे, ये लंब हो गया, आधार हो गया और ये क्या हो गया कण हो गया। तो लंब दिया है कितना यानी कि ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर। इसके बाद ओ बी दिया है 4 सेंटीमीटर। हम लोगों के पास क्या ज्ञात करना है ए बी। तो लिखिए कण के स्क्वायर,
यानी कि AB के स्क्वायर बराबर OA के स्क्वायर प्लस OB के स्क्वायर। ये कितना होगा, 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 16 कितना होगा 41। कितना होगा 41, 6 5 11 और 2 1 3 और 1 हाथ से 4। AB बराबर अंडर रूट 41। जीवा कितना होगा, जीवा बराबर अंडर रूट 41। नोट कीजिए, और जहां समझ में ना आए पूछिए, कमेंट करके पूछिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछिए। इसको नोट कीजिए। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। देखिए मेरा नेक्स्ट सवाल है, यदि वृत्त के व्यास को दोगुना कर दे तो, यदि वृत्त के व्यास को दोगुना कर दे तो त्रिज्या कितनी गुनी हो जाएगी। जल्दी से नोट कीजिए और हल करके बताइए इसका आंसर। देखिए यदि वृत्त का व्यास, ये क्या हो गया वृत्त, ये जो वृत्त की व्यास है इसको दोगुना कर दिया जाए, कितना दोगुना, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी गुनी बढ़ जाएगी, यही बताना है। जैसे देखिए ये मान लीजिए वृत्त हो गया और ये क्या हो गई त्रिज्या, ये केवल एक है, इसको दोगुनी करते हैं जब त्रिज्या को तो एक व्यास होता है। त्रिज्या को दोगुनी करने पर एक व्यास बनता है। तो लिखा यदि वृत्त के व्यास को दोगुना कर दिया जाए, यानी एक व्यास है एक और कर दिया जाए, तो त्रिज्या कितनी गुनी होगी। तो यहाँ से केंद्र से त्रिज्या को बांटते हैं 1 2 3 और 4। ये एकदम मुंह से हो जाने वाले सवाल हैं, कितनी गुनी होगी 4। चलिए इस टाइप में इतना ही। कल अब वृत्त का चाप, वृत्त का खंड, अर्धवृत्त और त्रिभुज, चतुर्भुज जो वृत्त में आते हैं, समचतुर्भुज, इससे संबंधित नेक्स्ट वीडियो में कल बताएंगे, यानी कि वीडियो टाइप 2 में। इतना नोट कर लीजिए।